आज जो बहुजन हैं या जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं उनको शिक्षा से बहुत दूर रखा गया, स्वास्थ्य से दूर रखा गया और ये रेवड़ियां बांटते रहे, मैं पानी फ्री दूंगा, बिजली इतना दे दूंगा फ्री, आपको खाना खिला दूंगा फ्री। अगर इनमें इतनी दम है तो शिक्षा को कर रहा है। ये ब्राह्मण का जो है धर्मशास्त्र कह रहा है, जिसको मान करके आज हमारे जो क्षुद्र हैं, जो बट गए हैं, जिन 90% हैं जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आपने ही कहा कि अभी राजस्थान में झालावाड़ में सरकारी स्कूल गिर जाता है, 5 बच्चियां मर जाती है, 40 उसके अंदर दबे हुए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से योगी जी हैं 450 बच्चियां जाके ट्रेनिंग में जाती हैं, उस स्कूल के अंदर न पानी है और न ही बाथरूम है, कहते शौचालय खूब बनाया। तो बातें बहुत होती है। आज हमारे समाज के अंदर एक कहावत सी बन गई है कि आप कौन हो, आप झूठ बोल रहे हो, अरे मोदी हो, आप मोदी बन रहे हो। तो आप मोदी कोई जहां भी झूठ मिले। आज हमारा पार्लियामेंट के अंदर 295 दलित शोषित एससी और मुस्लिम के कैंडिडेट एमपी हैं, अगर वो एक साथ लामबंद होकर के 1 सेकंड में इस्तीफा दे दें तो मोदी का 1 सेकंड में सरकार गिर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर दुआ जी हैं। देश और समाज में क्या चल रहा है उन मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। लोग कहते हैं कि जो सदियों की गुलामी है, जो मानसिक गुलामी, वो बहुजनों की जल जंगल जमीन को ख़त्म कर दिया गया। आज उनकी विरासत की भी लड़ाई है, महाबोधि महाविहार आंदोलन चल ही रहा है। आज सिस्टम में भागीदारी को लेकर भी लड़ाई है, आज आरक्षण मांगने को लेकर भी लड़ाई है, लेकिन जो आरक्षण मिला हुआ है उसका एनएफएस कर दिया जाता है। अभी राजस्थान के झालावाड़ में जिस तरह से स्कूल की छत गिरी और 7 बच्चों की जान चली गई, ये भी शिक्षा पे बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि जो बहुजन समाज से लोग हैं, जो लिख पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए। न उनकी आवाज़ होगी, न सवाल होगा, न वो अधिकार पे बात कर पाएंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर नेशनल दस्तक पे। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर दुआ का अभिनंदन। जनाब, जो आपके बहुत सारे इसमें सवाल हैं, जो व्यवस्था है हमारी देश का, वो इस तरह से ही बनाया गया है जैसे ब्राह्मणवाद ने हमारा जो वर्ण व्यवस्था बनाया, जात बनाया, धर्म बनाया, अलग अलग बांटा, और यही एक सदियों से चलता रहा। और उसमें कहा गया कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा लिया, क्षत्रिय अलग से लिया, और जो है जो क्षुद्र हैं वो पैर के नीचे से पैदा लिया। उनके साथ जुल्म शुरू से किया गया, शिक्षा से उनको दूर रखा गया, उनके कंधों पे जो है झाड़ू बांधा गया, लोटा बांधा गया। उनकी शादियां बच्चों की हुई तो पहला रास वो ब्राह्मण ने उसका भोग किया, सुहाग रात मनाया, और पहला बच्चा हुआ तो गंगा के अंदर दहा दिया गया, उसको मनुस्मृति, और आज वो सनातनी की बात कर रहे हैं। ये तो कोल कल्पित कहानियां हैं, आप इसको क्यों दोहरा रहे हैं? ये हकीकत है। क्या आपको लग रहा है कि कोई मुंह से पैदा हुआ होगा? देखिए, मैं नहीं कर रहा, ये ब्राह्मण का जो है धर्मशास्त्र कह रहा है, जिसको मान करके आज हमारे जो क्षुद्र हैं, जो बट गए हैं, जिन 90% हैं जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आपने ही कहा कि अभी राजस्थान में झालावाड़ में स्कूल, सरकारी स्कूल गिर जाता है, 5 बच्चियां मर जाती है, 40 उसके अंदर दबे हुए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से योगी जी हैं 450 बच्चियां जाके ट्रेनिंग में जाती हैं, उस स्कूल के अंदर न पानी है और न ही बाथरूम है, कहते शौचालय खूब बनाया। तो बातें बहुत होती है। आज हमारे समाज के अंदर एक कहावत सी बन गई है कि आप कौन हो, आप झूठ बोल रहे हो, अरे मोदी हो, आप मोदी बन रहे हो। तो अब मोदी कोई जहां भी झूठ मिले वो मोदी है। इस देश में वर्ण व्यवस्था का अगर कोई विरोध करता है तो बहुजन समाज है। जो दामाद बने हुए हैं मनुवाद का, वो कहते हैं कि मुंह से पैदा हुए हैं लोग। जर्नलिस्ट महोदय, आज जो बहुजन हैं या जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं उनको शिक्षा से बहुत दूर रखा गया, स्वास्थ्य से दूर रखा गया, और ये रेवड़ियां बांटते रहे, मैं पानी फ्री दूंगा, बिजली इतना दे दूंगा फ्री, आपको खाना खिला दूंगा फ्री। अगर इनमें इतनी दम है तो शिक्षा को फ्री कर दे। आप पहले एक बात जस्टिफाई कीजिए कि क्या बहुजन में भी मनुवाद नहीं है, जो 90% की आबादी है? वो बीज बोया गया है, माफ कीजिएगा, वो मनुवाद जो है वो बो दिया गया है। जैसे आज कंवरियां का है तो एक आस्था बना दिया गया कि नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे, आपका जो है विकलांग रहोगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो तरह तरह से भटका कर करके जो हमारे जो बहुजन हैं, जो हमारे क्षुद्र हैं, जो हमारे अति पिछड़ा हैं, उनके
दिमाग में ये चीज़ घुसा दिया गया है कि अगर मेरा अनुसरण नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारा जो अगला जन्म होगा तुम छुछुंदर और बंदर और सांप बिच्छू बन जाओगे। तो ये डर से हमारे समाज के अंदर कुछ लोग, रजनीश गंगवार जी जिन्होंने कहा कि शिक्षा की ज्योति जलाओ और कांवड़ ढोने से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनता है, तो क्या वो बहुजन समाज से नहीं है? तो उनका कितना मान लिया, कांवरिया फिर भी पानी चढ़ाए और उस पर एफआईआर लॉन्च क्यों हो गया? अब वो उनको भाई उन्होंने अपनी विचार रखा ना, आज मैं विचार रख रहा हूँ, आज जर्नलिस्ट विचार रख रहा है। आज हमारा संविधान के अंदर आर्टिकल 19 कहता है कि हमारी बोलने की ये विभक्ति है, हमें जीने का एक हिस्सा है, हमारी समानता का जो हमारे जात पात का नहीं होना चाहिए। और अगर धर्म की आस्था है तो आर्टिकल 28 से लेकर के 32 तक है, उसकी समानता कहाँ है? गंगवार ने कह दिया कि भैया आप कंवरिया ना ले जाओ, आप जो है पढ़ाई लिखी करो, आप डॉक्टर इंजीनियर बनो, क्या बुरा कहा? लेकिन उस पर एफआईआर लॉन्च कर दिया गया। आप अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो जेल में होता, उसके पीछे पिछवाड़ा पड़ता, उसका परिवार ने फिर उसकी जमानत करवाया तो आज वो सड़कों पे है, नहीं तो अंदर होता। बहुत सारे टमाटर चोर, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लोग जो 5.5 करोड़ केसेज कोर्ट के अंदर और जो है जेल के अंदर हैं, वो लोग हैं जो हमारे छोटे लोग हैं जिनकी कोई पूछ नहीं है। और आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ भी ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच और वीवीआईपी कल्चर चल रहा है। कानून भारत का एक नहीं है, हमारा कानून की व्यवस्था चरमरा गई है। जैसे व्यवस्था चरमरा गई है, जब तक हमारा संविधान के साथ नहीं चलेंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन मांग सब होता रहता है। जिस दिन आज हमारा पार्लियामेंट के अंदर 295 दलित शोषित एससी और मुस्लिम के कैंडिडेट हैं, एमपी हैं, अगर वो एक साथ लामबंद होकर के 1 सेकंड में इस्तीफा दे दें तो मोदी का 1 सेकंड में सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं और उनको गुलाम बना दिया गया है, देश विदेश घुमा गया है। उनके कुछ फाइलें जो गलती की है उनको कहते हैं देखो तुम्हें कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि प्रियंका गांधी एक कांग्रेस की दिग्गज नेता है, जनरल सेक्रेटरी है, जब वो पहला भाषण पार्लियामेंट में दी बहुत जोर शोर से बोली, उनको अमित शाह रूम में ले गए और पता नहीं क्या गोली खिलाए कि फिर उसके बाद तो ज़्यादा बोल ही नहीं पा रही। आप लोग अच्छाई का प्रचार नहीं कर पाते हैं। रजनीश गंगवार जी एक उस संविधान को मानने वाले थे, वो मनुवादी लोग। सोचिए आज के हजारों साल पहले इस देश में मनुवाद था, मनुवादियों का एक संविधान था, उसको रजनीश गंगवार जी ने ताड़ ताड़ कर दिया। एक शिक्षक हैं, शिक्षा की ताकत उन्होंने दिखाई और हजारों साल की व्यवस्था को खत्म किया। आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं बिल्कुल नाम ले रहा हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उनको दबाया जाता है। ऐसे बहुत अच्छे काम करते हैं और ये आवाज़ इस तरह की उठनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, हम भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं हम आपस में बढ़ जाते हैं। आज आप कह रहे हैं, आज जंतर मंतर पे आज बुद्धिस्टों की मांग है, उनका जो है एक एक्ट है 1949, उसको निरस्त करने की बात है। उसकी एक कमेटी के अंदर 9 लोग हैं जिसमें 5 ब्राह्मण हैं और 4 जो है बनते हैं। वो कह रहे हैं मेरा हक दे दो, ब्राह्मण को मंदिर में भेजो, हमारा जो है बुद्धिस्ट है वो हमें दे दो। लेकिन मान कौन रहा है? आप बौद्धों की बात किए तो एक मेरा सवाल है, बौद्ध धर्म ये बौद्धमय भारत था और मेरे जहन में एक सवाल है, आप लोग उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। क्या इस देश में बौद्ध धर्म का खत्म होने का कारण था कि जन्म से हम बौद्ध हैं या हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है जर्नलिस्ट महोदय कि बौद्ध धर्म है, धर्म नहीं है। हमने धर्म कहा, आपने और जो बुद्धिस्ट के ये जो भंते और बाकी लोग मिल करके इसको धर्म बना रहे हैं, तो ये ब्राह्मणवाद की जीत हो रही है। और यही वजह है कि बोध गया के अंदर जहाँ बुद्ध की मूर्ति और जहाँ पे शिक्षा की बात, जहाँ ज्ञान की बात, जहाँ उपदेश की बात होती है, वहाँ पे शिव जी का और अन्य मंदिरें बना दी गई है। और वहीं पे एक बना दिया गया है कि आप पूजा पाठ कीजिए। परसों आकाश लामा मेरा दोस्त है, यहाँ प्रोग्राम किया, लोगों ने मूर्तियाँ लगाई, उस पर फूल चढ़ाए, मैंने ऑब्जेक्शन किया। अब बहुत बड़ी बात है, शायद आप हमारी बात को नहीं सुने। मेरा कहने का मतलब था कि जो बौद्ध धर्म है, क्या हम जन्मजात बौद्ध हैं या फिर अपनाते हैं? देखिए, हम सब जन्मजात बौद्ध हैं और अपनाने की जहाँ तक बात है, और आपने कहा खत्म होने की जहाँ तक बात है, नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम जन्मजात होते हैं तो हमारी संख्या भारत में अधिक होनी चाहिए, लेकिन हम अपनाते हैं इसलिए हमारी संख्या कम है। इसलिए कि यहाँ पे जो जात पात का जो वर्ण का जो समीकरण बना करके की ये जो व्यवस्था को खराब किया, बौद्ध धर्म जाति है नहीं,
जो जात पात बना दिया। बौद्ध धर्म जाति नहीं है, एक पहचान है। और यही वजह है कि हिंदुत्व तो बढ़ा नहीं, लेकिन 27 देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार चल रहा है। इनके अनुयायी हैं जापान, चाइना, बड़े बड़े, जो आज भारत को देता है। बिहार को अभी 2700 करोड़ रुपया दिया। बौद्ध धर्म की जननी कौन है, कौन सा देश है? बौद्ध धर्म का जननी जो है वो धर्म की जननी है। मैं धर्म ही बोल रहा हूँ। भारत है, और उसका केंद्र बिंदु जो है जहाँ से लुम्बिनी में पैदा लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, और उन्होंने ज्ञान गौतम बुद्ध ने जो है बोध गया में लिया, उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि बोध गया, राजगीर, नालंदा और लुम्बिनी को एक कॉरिडोर अगर बना दिया जाए, जो आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोतिहारी को पेरिस बना दूंगा, तो बिहार जो है पेरिस से भी ऊपर हो सकता है। बौद्ध में भारत आखिर हिंदू राष्ट्र की तरफ कैसे चल पड़ा है? ये हमारे जो वर्ण व्यवस्था करने वाले जो ब्राह्मणवाद लोग हैं, जो स्वर्ण जात के लोग हैं, उसमें घुसपैठिया किया। उन्होंने उसके व्यवस्था में घुस गए, और जवाहरलाल नेहरू के वक्त में 2049 में एक बीटी एक्ट बना, जिस पे इन्होंने कब्जा किया। ये चूंकि ज्ञानी ज़्यादा नहीं थे, कमज़ोर थे, और जिसकी क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश में जब बौद्ध में भारत था तो तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, और दुनिया के यहाँ लोग पढ़ने आते थे। आप कह रहे ज्ञानी नहीं थे? ये बर्बर लोग नहीं थे, ये तानाशाही नहीं थे, शांति। हाँ, बिल्कुल सही कहा, तानाशाही नहीं थे। आप कह रहे कि ज्ञानी ही नहीं थे। लेकिन आज नालंदा को, तक्षशिला को बर्बाद किसने कर दिया? किसने आग लगा दिया? वो ब्राह्मणवाद ने। कहते हैं कि मुगलों ने किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप इतिहास ठीक से पढ़िए, जानिए कि क्या हुआ। तो ये तोड़ना, शक्तियाँ, जब कोई शक्ति बढ़ती है तो उस शक्ति को तोड़ने का इन्होंने कुचक्र किया। कुछ चंद थे, आज उसी को कह रहे हैं कि भाई संख्या बढ़ रही है। जैसे मुसलमान है, जैसे सिख है, जैसे हिंदू है, जैसे क्रिश्चियन है, अपने अपने धर्मों के लिए अपनी मंदिर मस्जिद बना रखा, अपना जो है ट्रस्ट बना रखा, अपना बब बना रखा है। अरे मेरा भी अधिकार है कि मैं भी बुद्ध के जो जितने लोग मान्य अनुयायी वाले लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग अब आगे आ रहे हैं, उसके लिए जो हमें बोध गया को कम से कम छोड़ दो, उसमें जो है धर्म ब्राह्मण को हटा दो, और उस एक्ट को निरस्त कर करके हमें शांति से जो हम ये विचार जो विदेशों में देते हैं, विदेश के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री भी बाहर जाके कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, अब मैं अम्बेडकर की धरती से आया हूँ, गांधी की धरती से आया हूँ, लेकिन देश के अंदर नफरत पहुँचाते हैं, इनको धत्ता बताते हैं, इनको कहते हैं ये भीख मांगने वाले लोग हैं, इनको हम कुछ पूछेंगे नहीं। बिहार में वो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वो वोट की राजनीति करने के लिए वो जो है बुद्धिस्टों को साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इससे हमारा कुछ नहीं होगा। अगर मैंने इनको साथ दिया तो वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के भूमियार वो नाराज हो जाएंगे, जिस पे मैं राज कर रहा हूँ, तो वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो आज बिहार को, बिहार सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि उसी नीतीश कुमार को जापान से डॉक्टर दुआ ने 2700 करोड़ दिया था, उसका उन्होंने जो है क्या किया? 2700 करोड़, 2700 करोड़ उसका सूत्रधार रहा। मैं उसमें ड्राफ्टिंग किया, मैंने उस पर बात किया। अगर किसी बैंक से आपको लोन दिलाया कि हम उसका एक हिस्सा बने, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज ज़रूरत आन पड़ी है कि बिहार का अगर अस्मिता बनाना है, बिहार का अगर विकास करना है, बिहार के लिए मेरे पास एक नहीं 10-10 प्रोजेक्ट है, वहाँ के हक अधिकार को दिलाना है, तो फिर समानता का और हमारे जो संविधान का आदर करते हुए वहाँ काम करना होगा। जो गिदड़ भक्तियाँ कर रहे हैं, जो ये सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, उससे हटना होगा। जो कंपनी बना रखा है, कॉरपोरेट हैं, जो व्यापारी, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो चोर उचक्के हैं, उनको हटा करके नए युवा को साथ देना चाहिए। और इसीलिए वहाँ 47 पार्टियां ताल ठोक रही है। अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठती है। बिहार कुछ न कुछ बदलाव करेगा, और इसका जो खमियाजा या उसका फायदा पूरे भारत को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो आप लोगों ने जिस तरह से सुना, डॉक्टर दुआ जी ने तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अपनी रोशनी डाली, प्रकाश डाली, और बताया एक एक करके कि बहुजनों का विकास कैसे रुका हुआ है। मेरा भी सवाल है एक कि जो भी लोग देख रहे हैं नेशनल दस्तक पर, हमको इस देश में जो बौद्ध धर्म है वो क्या जन्मजात है या फिर अपनाया जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।